नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास को। काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को क्विज फॉर्म में यह होगा और डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मक्का सऊदी अरब में स्थित है और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान जो है मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। और इसकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था अरबियों के द्वारा, अरब देश के लोगों के द्वारा। तो ऋग्वेद में उल्लेखित जो भारत कबीले के नाम पर यह देश का नाम पड़ा है। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र जो भरत थे, उनके नाम पर भी देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिका कहा। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह अरबियों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, चौथा है, वह राइट हो जाता है। तो काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। 8वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया गया, किंतु उसका यह स्थायी परिणाम नहीं हो पाया, वह नहीं जीत पाया। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका और उसकी शक्ति जो है क्षीण हो गई थी जब उसने पहली बार आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था, अरब देश का था और वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। भतीजा भी था और दामाद भी था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु थी 17 वर्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अल्पतगीन, ये नाम याद रखेंगे, गजनी राजवंश का शासक था अल्पतगीन, यह इसका संस्थापक भी था। तो इसका दूसरा नाम जो है, गजनी का दूसरा नाम जो है यामनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था। जिस समय गजनी राजवंश की स्थापना हुई अल्पतगीन के द्वारा, उस समय उत्तर पश्चिमी भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अल बरूनी। अल बरूनी जिसका जन्म 972 ईस्वी में हुआ था। वह खीबा जो प्राचीन ख्वारिज्म देश है वहाँ का रहने वाला था और वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार तभी डिस्कस किया है, अल बरूनी था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, अल बरूनी भारत कब आया था? तो अल बरूनी जो है 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह कथन सही नहीं है, जबकि उसका ग्रंथ उस समय में जीवंत भारत का को प्रभावित करता है।
जो उसने लिखा है उस समय उसने भारत का बहुत ही जीवंत वर्णन किया है। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ये सब सही बातें हैं, लेकिन इसके बारे में वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? तो भीमदेव ने महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर 1026 ईस्वी के समय में आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक था भीमदेव प्रथम। तो संपत्ति को लूट कर वह ले गया। तो महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने फिर से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। मध्य एशिया का शासक था, 1192 में ये भारत आया था। उसने 1175-76 में मुल्तान पर आक्रमण किया, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन के पहले युद्ध में 1191 में जब इसका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, तराइन का पहला युद्ध, तब ये हार गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले वैसे तो पराजित किया, अभी हम बात की थी पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन इससे पहले भी कुछ पराजित किया था। तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपने योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसको हरा दिया था। तो यह पहली बार जो है गौरी की भारत में हार थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में 1194 ईस्वी में जयचंद को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। तो 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था और चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो 1194 में जो है जयचंद को हराया था चंदावर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद जो है भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। 1192 ईस्वी में तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और अब जो है भारत पर मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। गौरी की सहजता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हो गई थी और यह युद्ध जो है भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध के बाद भारत पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। अगला है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी ने जो है सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई थी। दूसरी तरफ कलमा अरबी भाषा में गुदा हुआ था, ये लिखा हुआ था, उसने अपने सिक्कों पर करवाया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अन्न प्रदान जो है अत्त प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। तो गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत पर उक्त प्रथा स्थापित हुई और 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के जो है विजित भागों का प्रशासन संभाला और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विहार का विध्वंस किया था। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है दसपुर शिलालेख में। दसपुर मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाय श्रेणी, रेशम सूत बनाने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके काफ़ी काम आएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।